नबीना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मोअज़्ज़ज़ भाइयों, बच्चों, जवानों, बहनों, माओं, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व रहमत से रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक़रात है और बड़ी ही तेज़ी के साथ ये महीना अपने तकमील की घड़ियों को तय करता हुआ गुज़रता चला जा रहा है। इस रात को मुकम्मल करने के बाद हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो ताक़रातें बाकी हैं वो दो हैं। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन रातों से और इन लम्हात से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये जो नशिस्त है हमारी, इसमें मैंने सिर्फ़ एक बात और एक नुक्ते को आपके सामने रखना है, एक तवज्जो दिलानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है, वो इंसान का रब है। दुनिया के अंदर हम में से किसी को भी आसमानों से नहीं उतारा गया। पहले इंसान जनाब आदम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने आसमानों से ज़मीन पे उतारा था। उसके अलावा इंसानों की जो पैदाइश है उसका सिलसिला अल्लाह ने वालिदैन के ज़रिए से दुनिया के अंदर चलाया है। और अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है कि जिन हस्तियों के ज़रिए तुम इस दुनिया पे आए हो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, तुम्हारा लिहाज ख्याल रखा, तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी परवरिश की, जिन्होंने सिर्फ तुम्हारे रोने से ही ये तय कर लिया, असेस कर लिया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, और वो उसे पूरा करते रहे, दिन हो या रात, आंधी हो या तूफ़ान, हालात अच्छे हो या बुरे हों, तंगी हो या वुसअत हो, कुछ भी हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी शख्सियात हैं, जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके बच्चे हों, आपकी अज़वाज हों, आपके बहन भाई हों, कुछ भी हों, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह रसूल के बाद अल्लाह ताला ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जिन हस्तियों का तुमने ख्याल, ध्यान, तवज्जो और जिन हस्तियों के ऊपर सबसे ज़्यादा तुमने फोकस करना है वो तुम्हारे वालिदैन हैं। सूरह अल-बक़रा, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। अपनी इबादत की बात करते हैं अल्लाह, साथ वालिदैन की बात करते हैं। सूरह निसा, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना। इबादत करो अल्लाह की, उसके साथ शरीक न ठहराओ, वालिदैन के साथ एहसान करो। बताया ये है कि जब आप लोग इबादत करोगे, नमाज पढ़ोगे, हज करोगे, उम्रा करोगे, सदके दोगे, तो ये इबादत है। शिर्क नहीं करोगे, सिर्फ अल्लाह की तौहीद के साथ चलोगे, अल्लाह पर ईमान रखोगे, तौहीद वाला रखोगे, तो ये करते हुए ये मत भूल जाना कि वालिदैन की कोई अजमत और उनका कोई मकाम ही नहीं। जो आबिद होगा, मुवहिद होगा, अल्लाह का इबादत गुजार होगा, वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाला होगा। ये नहीं हो सकता भाई कि ताक़रात जागने वाला हो, इबादत करने वाला हो, नफल नवाफिल पढ़ने वाला हो और वालिदैन नाराज हों उसके। सूरह अल-इसरा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इबादत उसी की करो, वालिदैन के साथ एहसान करो। सूरह लुक़मान,
या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। लुकमान की बात अल्लाह करते हैं और कहते हैं कि हमने, लुकमान हमारा नेक आदमी था, हकीम हिकमत वाला इंसान था, उसने अपने बेटे को वसीयत की थी और कहा था अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करना। साथ ही कहा हम इंसान को वसीयत करते हैं कि वालिदैन का ख्याल कर। तो इबादत के साथ जिस चीज को अल्लाह जोड़ जोड़ के बयान करते हैं वो मेरे और आपके वालिदैन हैं। बार बार इस चीज का जिक्र क्यों आता है? और बतौर खास जब अल्लाह की बात होती है, तौहीद की बात होती है, इबादत की बात होती है, तो बीच में वालिदैन क्यों आ जाते हैं? उसकी वजह यह है, बार बार जिक्र इसलिए आता है कि इस चीज का शायबा था, इंसान से तवक्को थी कि वो इस अपने फर्ज के अंदर कमजोरी दिखाएगा, इसमें वो सुस्ती करेगा, इसमें वो बहाने मारेगा। उसके पास 100 हुज्जतें होंगी, दलाइल होंगे जिनको वो पेश करेगा और कहेगा कि मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, इस वजह से उस वजह से, ऐसे वैसे तैसे करके वो जान छुड़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए अल्लाह बार बार एक चीज को बयान कर रहे हैं। अपनी तौहीद और शिर्क की बात करते हुए साथ वालिदैन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि बंदा कहीं ये ना समझ ले कि दीनदारी सिर्फ है होंगी कि नमाज़ियां पढ़ी जाओ। उसको बताया कि दीनदारी सिर्फ नमाजें पढ़ने का नाम नहीं होता, जन्नत में दाखिला सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उम्रा और कुरान की तिलावत, अज़कार और दुआओं से जन्नत में दाखिला नहीं मिलेगा। उसको बताया अल वालिदु औसती बाबिल जन्ना, जो तेरा बाप है वो जन्नत का मरकजी गेट है, मरकजी दरवाजा। चाहे तो इस दरवाजे को खराब कर ले, चाहे बर्बाद कर ले, चाहे तो इसको संभाल ले, इसी दरवाजे से अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए। फ़इन्नल जन्नता तहत क़दमई उम्मिही, और मां के कदमों तले जन्नत अल्लाह ने रखी है। बताया और समझाया कि दीनदारी सिर्फ ये नहीं होती जिन चीजों को तुम समझ रहे हो, जब तक वालिदैन को साथ लेके नहीं चलोगे तुम्हारा दीन पूरा कोई नहीं। मत अपने आप को दीनदार कहलवाना। रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन व सख़तुल्लाहि फी सख़तिल वालिदैन, ये भी बताया अल्लाह को राजी करना है ना, अल्लाह को राजी करना है तो सुन लो, अल्लाह राजी होता है उस वक्त जब वालिदैन राजी होते हैं, और अल्लाह उस वक्त नाराज हो जाता है जब वालिदैन नाराज होते हैं। बताया कि दीनदारी ये है, और कहा हाँ सुन लो, दुआओं की कबूलियत चाहते हो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना कह के मांगते हो अल्लाह से, वित्रों में लंबी दुआएं करते हो, तहज्जुदों में दुआएं करते हो, नमाजों के बाद दुआएं करते हो, सुन लो जो हस्ती अल्लाह ने तुम्हारे लिए वालिदैन की सूरत में बनाई है, तुम बाहर ढूंढते हो, कभी मौलवी साहब को कहते हो, कभी इमाम साहब को, कभी कोई वली पीर ढूंढते हो, मेरे लिए दुआ, मेरे लिए दुआ, मेरे लिए दुआ। जो वली अल्लाह ने तेरे घर बिठाए हैं, जब तेरे लिए वो हाथ उठाएं, दिल से दुआ मांगे, तो रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाह उनकी दुआ रद्द नहीं करता। उनकी कभी तुझे फिक्र ही नहीं है, तो बार वली पहला बना। और फिर अजीब बात है, कुरान मजीद में ज्यादातर वबिल वालिदैनि इहसानन का लफ्ज आया है। एक जगह पे अल्लाह ने कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्नन। हुस्नन का लफ्ज कुरान में मेरे इल्म के मुताबिक एक दफा है। ज्यादा जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं वहां पे एहसानन 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 की बात है। क्या फर्क है दोनों में? हुस्नन एहसानन, हुस्नन का मतलब होता है अच्छा सलूक करना, और एहसानन का मतलब थोड़ा सा अगला स्टेप है। हुस्नन अच्छे सलूक के अंदर आप दूसरे के रवैये को देख के भी तय कर सकते हैं कि यार जैसा मेरे साथ करोगे मैं भी वैसा कर दूंगा। वालिदैन की जब बात आई तो अल्लाह ने एहसानन का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि उनके रवैये को मत देखो। बड़े लोगों के पास ये दलील होती है, ये हुज्जत होती है, ये बहाना होता है कि जनाब मैं क्या करूं, कैसे उनके साथ अच्छा सलूक करूं, मेरे साथ तो वो ये कर रहे हैं, उनका लाडला तो छोटा है,
उनकी चहेतियां तो उनकी बेटियां हैं, मैं तो एवं ही खुटे लेन लगा हूं, मैं तो एवं ही इनके घर पैदा हो गया हूं। तो अल्लाह ने कहा नहीं, एहसानन, जो एहसान होता है उसमें दूसरे के सुलूक और रवैये को नहीं देखा जाता। इंसान सिर्फ ये देखता है मुझे क्या करना है, उसमें ये बात भी नहीं होती ओ करे ओ करे ओ करे तो तू कर मैं क्यों करूं, उसमें ये बात भी नहीं होती। बाज़ औक़ात ज्यादा औलाद होती है, एक से ज्यादा बेटे होते हैं, ज्यादा बेटियां होती हैं, वो कहते हैं ना कि ज्यादा घरों का मेहमान भूखा ही रह जाता है, वो हाल हो जाता है। बड़ा कहता है छोटा करे, छोटा कहता है बड़ा करे, तुम करो, बेचारे वालिदैन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। लफ्ज़ एहसान का तकाजा यह है, ये मत सोचो कि उसका बनता है, उसका बनता है, उसका बनता है, मेरा नहीं बनता। नहीं, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी है, शऊर दिया है, समझ दी है, मौका दिया है, वो जो कर सकता है करे अपने वालिदैन के लिए। वालिदैन अगर मुशरिक हैं, अकीदा सही नहीं उनका, कुरान ने इस बात को भी मौजू बनाया, वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबि' सबीला मन अनाब इलै सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह कहते हैं वालिदैन का अकीदा सही नहीं है, गलत काम करने का तुझे हुक्म देते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क करने की बात करते हैं, गुनाह करने का तुझे हुक्म देते हैं। फला तुतिअहुमा, इस चीज में उनकी इताअत नहीं होगी, लेकिन सुन ले उनको जवाब देना है, बदतमीजी के साथ नहीं, बद अखलाकी के साथ नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को ज़हन में रख लेना, बाप बुत परस्त था, कौम बुत परस्त थी, बाप बुत फरोश था, बाप दावत देता है अपनी, जनाब इब्राहीम दावत देते हैं अपनी, बाप धमकी देता है लइल्लम तंतही लारजुमन्नक, बाज ना आया पत्थर मार के रजम कर दूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान क्या है, क्या बार बार कहते हैं, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का शैया, या अबती ला ताबुदिश शैतान, या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान। ए अब्बा जान, ए अब्बा जान, ए अब्बा जान, क्या अंदाज है ये। अल्लाह ने समझाया और बताया, तेरे वालिदैन शिर्क पे हैं, तेरे वालिदैन कुफर पे हैं, तेरे वालिदैन गुमराही पे हैं। ये मत भूलना कि उन्होंने तुझे पैदा किया है, जो सर्विसेज थी दे के तुझे यहां तक बड़ा किया, पाला और जवान किया है, वो शिर्क वाले थे फिर भी तेरी खिदमत की, कुफर वाले थे फिर भी तुझे पाला और पोसा, गुमराही पे थे फिर भी तुझे पाल के बड़ा किया। उनके एहसान को मत भूलना। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। समझदार अक्लमंद दाना नस्ली आदमी जो होता है वो अच्छाई और नेकी का बदला मर्दों तक देता है, कभी भी वो पीछा नहीं करता। अगर वो कुफर शिर्क पे हैं तो उसमें उनकी बात ना मानो, लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में जब तक वो जिंदा हैं अच्छे सलूक के साथ उनके साथ रहो और मेरे रास्ते की पैरवी करते रहो। ये बहाना नहीं चलेगा कि उनका अकीदा सही नहीं लिहाजा मैं और वो वखरे वखरे हो गए हैं, नहीं, कोई गुंजाइश, कोई इजाजत अल्लाह ने रखी नहीं। हुक्म दिया एहसान का और फिर बताया जिसने इस हुक्म पे अमल किया, एहसान को अपनाया, आप क्या समझते हैं कि उसका कोई मकाम ही नहीं है दुनिया में या आखिरत में, कुछ भी नहीं उसको मिलेगा। एक बच्चा है, एक औलाद है, बेटा है या बेटी है, वो शाम रात सोने से पहले ये सोच के सोता है मेरे माँ बाप ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या उनकी दवा उनका इलाज पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो थक गए हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, क्या उनकी थकावट उतारने के लिए मैंने कोई इंतजाम किया कि नहीं किया। वो जब घर से बाहर होता है, आजकल सोर्सेज हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, बड़े हमारे पास तरीक़ेकार हैं, वो राब्ते में रहता है, पूछता रहता है, फिक्र करता है, उसे हर वक्त ख्याल रहता है। आप क्या समझते हैं उसकी ये नेकी ऐਵੇਂ ही है बस, वो हमें पागल ही है, और दूसरा आदमी है उसको कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। तो क्या ये दोनों लोग बराबर हैं?
कभी भी बराबर नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम सैयद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मौजूद थे, फरमाने लगे, ए आयशा तुझे एक बात बताता हूँ, मैं सोया हुआ था, उदखिलतुल जन्नह, मुझे जन्नत में दाखिल किया गया। फरमाते हैं जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, फसमिअतु फीहा क़िराअतल क़ुरआन, मैंने जन्नत के अंदर कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनी। मैंने पूछा मन हाजा, ये कौन है? मुझे जवाब दिया गया ये आपका सहाबी हारिसा बिन नौमान है। रसूलुल्लाह कहते हैं कदालिकल बिर, कदालिकल बिर, कदालिकल बिर, नेकी का बदला ऐसे ही मिलता है, नेकी का बदला ऐसे ही मिलता है, नेकी का बदला ऐसे ही मिलता है। फिर फरमाया वकाना अबर्रन नासि बि उम्मिही, ये वो बंदा है जो अपनी माँ के साथ बहुत नेकी करने वाला है। कुरान जमीन पे पढ़ता है, पढ़ने की आवाज अल्लाह जन्नत में पहुंचाता है। एक कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाने वाला या पानी पिलाने वाली जन्नत में जा सकती है, तो आप क्या समझते हैं वालिदैन की खिदमत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? एक खातून जिसने बिल्ली को बांधा हत्ता के उसकी मौत वाक़ई हो गई, जहन्नम में जग गई वो औरत बिल्ली की वजह से। ते जिन्हें जींदे जागदियां मां प्यो नूं मारिया है वो जन्नत च वड़ेगा? बिल्ली को मारने वाली जहन्नम में गई, और जिसके रवैये ने मां बाप को मारा हुआ है वो ऐਵੇਂ मर जाएगा जन्नत। रसूलुल्लाह के पास एक बंदा आया, अल्लाह के रसूल गुनाह हो गया बड़ा। पूछा हल लका मिन उम्मिन, मां हयात है? उसने कहा जी नहीं। हल लका मिन खाला, खाला कोई है? हाँ जी है। फरमाया फबिर्रुहा औ बिर्रहा, उसके साथ अच्छा सलूक कर, जाके अच्छा सलूक माँ के साथ करने वाला, या खाला माँ नहीं है तो खाला उसके दर्जे पे है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से तेरे गुनाह को मिटा देगा। तो एक जिसको बड़ा ध्यान है, बड़ा ख्याल है, वो और जड़ा बिल्कुल वेला है, वो बराबर है? कभी भी बराबर नहीं है। असल फैसले तो अल्लाह के पास हैं। उसने इंसान को क्या देना है इंसान की सोच भी नहीं। और सही बुखारी में वो किस्सा और वाक़या भी मौजूद है। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो 3 बंदे वो मजदूर थे, घर से निकलते थे, मजदूरी करते थे, रात वापस जाते थे। एक दिन निकले थे, बारिश तूफान आंधी आ गई, उन्होंने एक गार पहाड़ के अंदर की एक जगह, उसके अंदर जरा पनाह ले ली कि चलो थोड़ी देर बहने हैं, मौसम सही होएगा तो फिर निकलांगे। रसूलुल्लाह कहते हैं जैसे ही वो अंदर बैठे, चट्टान एक ऊपर से आई, ठा गिरी, बुआ बिल्कुल दरवाजा बंद, कोई रास्ता कोई जगह नहीं। बातें करते हैं आपस में, अंधेरा हो गया अंदर, ओ मौत का इंतजार करो अपना, बस अब तो कुछ भी नहीं होना। फिर तीनों ने आपस में प्लान किया कि अच्छा यार कोई अल्लाह से दुआ करते हैं, अच्छा कोई अमल है तो अल्लाह के सामने पेश करो। उनमें से जो पहला बंदा था वो कौन था? उसने क्या कहा था अल्लाह से? वो खड़ा हुआ, उसने दुआ मांगी और उसने बड़ा सोचा, अपनी जिंदगी के ऊपर गौर किया। उसने अल्लाह से ये कहा था, अल्लाह तू जानता है मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे वालिदैन भी हैं, और मैं बकरियों का चरवाहा हूं। मेरी ये आदत है, रोजाना बकरियों का दूध दोता हूँ, शाम को घर आता हूँ, सबसे पहले अपने अम्मी अब्बा को पिलाता हूँ। एक एहतराम है उनका, एक मेरे दिल में उनकी इज्जत है, तो मैं पहले उनको देता हूँ, बाद में बीवी बच्चों को देता हूँ। बीवी भी मेरी जवान है, बच्चे भी मेरे जवान है, बच्चों में बीवी में जो कैपेसिटी है वालिदैन में तो वो नहीं है। कुछ लोग यहां से फतवे पूछते हैं आगे जी कि बीवी और माँ बाप इनका क्लैश हो गया, की करिए? क्लैश होने क्यों देते हो क्लैश? किताब और सुन्नत में ये कहीं नहीं है कि एक छत के नीचे सबको रखो, लेकिन ये है बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक करो। एक छत के नीचे मुमकिन है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मुमकिन तो छतें अलग अलग कर दो, लेकिन सलूक अच्छा करो। और ये बात हमेशा ज़हन में रखो कि जो कैपेसिटी, जो ताकत, इस्तेताअत, जो कुव्वत बर्दाश्त जवान में होती है, छोटों में होती है, बड़ों में वो नहीं होती। तो कहता है कि मेरी ये रूटीन रही है कि मैंने पहले अम्मी अब्बा को दिया, बाद में भी बच्चों को दिया। अल्लाह एक दिन तू जानता है मुझे देर हो गई, रात को लेट आया, माँ बाप सो गए थे, दूध मैंने निकाला, बर्तन मेरे हाथ में था, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे थे, कह रहे थे हमें पिलाओ, हमें भूख लगी है।
अल्लाह तू जानता है बीवी बच्चे मांगते रहे। मैंने कहा ना, मैं अपने वालिदैन के सहारे खड़ा, उनके सर की तरफ खड़ा हो गया और उनको मैंने उठाया भी नहीं। कितना उस बंदे के दिल में कितना एहतराम होगा अपने मां बाप का। इतने गाला कट के चले जाने ने फिक्र ही कोई नहीं, हाथ चुक लेंदे ने, गले पै जांदे ने, फिक्र ही कोई नहीं। उसके दिल का क्या एहतराम होगा। उसने कहा कि या अल्लाह, मैं सर पे खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा, ये खुद कब जागेंगे। ना उनको मैंने उठाया, ना उनसे पहले अपने बीवी बच्चों को दिया। ऐ अल्लाह, इंतजार। ये सुनते हैं बात तो लगता है कि जैसे किस तरह मुमकिन हुआ। सुबह हो गई, फजर तुलू हो गई, वो खुद जागे। ऐ अल्लाह, मैंने पहले उनको पिलाया। रसूलुल्लाह ने ये बात बताई है हमें, सही बुखारी में इमाम बुखारी लेके आए हैं। ऐ अल्लाह, मैंने पहले दूध उनको पिलाया, फिर बीवी बच्चों को दिया। और फिर उसने कहा, या अल्लाह तू जानता है ये अमल मैंने सिर्फ तेरे लिए किया। मेरे ज़हन में ये नहीं था कि फलाना करे, टमकाना करे, तू कर, ये नहीं था मेरे ज़हन में। मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, बस। यहां लोगों का हाल ये है, लोगों पे खर्च कर रहे हैं, दस्तरखान लगा रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं, मिस्किनों में बार चोरी बने ने, तो मां प्यो का ख्याल ही कोई नहीं। फिर उसने कहा, या अल्लाह, ये सिर्फ तेरे लिए किया। अगर वाकई ये अमल तेरे लिए था तो कुछ तो आसानी कर। रसूलुल्लाह कहते हैं, कोई वहां क्रेन नहीं आई, कोई वहां बुलडोजर, कोई बंदे नहीं आए। अल्लाह ने अपने इज़्न के साथ उसको पीछे हटाया, पत्थर चट्टान पीछे हटी। रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है, सही मुस्लिम में कई एक रिवायात मौजूद हैं। जनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु की ये आदत थी, उनसे ये मनकूल है, लोगों ने देखा आम तौर पे हज के मौका पर, जब हज के दिन होते तो उन दिनों में सब लोग इलाकों से इकट्ठे होते हैं। तो जनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु यमन वालों का बड़ा पूछते, फिर कर्न वालों का बड़ा पूछते। तो लोगों ने तवज्जो दी कि क्या बात, आप क्यों पूछते हैं। तो फरमाने लगे कि तुम्हारे अंदर कोई उवैस नाम का आदमी है। जी बिल्कुल है। कहा किधर है। बुलाया, मिलवाया। अच्छा जी आप हैं। जी बिल्कुल। यमन के रहने वाले। जी बिल्कुल। कर्न कबीले से। जी बिल्कुल। उवैस आपका नाम। जी बिल्कुल। आपके जिस्म पे फुलबैरी थी। जी थी। खत्म हो गई है। हाँ जी खत्म हो गई है। 1 दिरहम के बराबर बाकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करने वाले हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अमीरुल मोमिनीन इतना इंटरव्यू कर लिया तो फिर कहने लगे, मैंने रसूलुल्लाह से सुना था, जो वैसे करनी को मिले उससे दुआ करवाए, हाथ उठाओ और दुआ करो, अल्लाह उम्र को माफ कर दे। रसूलुल्लाह इस्लाम के पास आना चाहते थे, जिंदगी में मिलना चाहते थे, नहीं आ सके मां की खिदमत की वजह से। क्या समझता है इंसान कि ये काम, ये मेहनत, ये मशक्कत किसी खाते की नहीं है। एहसानन वबिल वालिदैन एहसानन, एहसान करो वालिदैन के साथ। एहसान करने वाला दुआओं की कबूलियत पाता है। एहसान करने वाला मगफिरत का मुस्तहिक ठहरता है। एहसान करने वाला जन्नत के रास्ते को आसान बनाता है। एहसान करने वाला वालिदैन को राजी करके अल्लाह की रजा को पाता है। एहसान करने वाला गुनाहों की माफी अल्लाह से हासिल कर लेता है। और जो एहसान नहीं करता, और बुरा सलूक करने वाला, रसूलुल्लाह ने फरमाया, लानत करे अल्लाह उस बंदे पर, लानत करे उस बंदे पर जो अपने वालिदैन को बुरा भला कहता है, उनको गाली देता है। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कोई ऐसा बदकिस्मत इंसान भी होगा जो वालिदैन को गाली देगा? तो रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, एक गाली तो ये है ना कि बंदा डायरेक्टली कर दे, तो अड्डी ऐसी थी तैसी, तुझे कीता की मेरे हस्ते, आज तक मेरे साथ आपने किया ही क्या है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो किसी के मां बाप को गाली दे और फिर बदले में उसके मां बाप को गाली दी जाए, जिसकी हरकतें इस तरह की हों कि मुआशरे में लोग उसके बाप को बुरा कहें, उसकी मां को बुरा कहें, तो ये ऐसे ही है जैसे ये खुद मां बाप को गालियां दे रहा है। मां बाप को गाली दिलवाने और बुरा भला कहलवाने का सबब बनने वाला, रसूलुल्लाह कहते हैं, ये ऐसे ही है जैसे ये खुद अपने मां बाप को गालियां निकाल रहा है
और रसूलुल्लाह कहते हैं जो माँ बाप को गालियां दे, बुरा भला कहे, उस पे अल्लाह की लानत बरसती है। लानत का मतलब क्या होता है? लानत कहते हैं अल्लाह की रहमत से बंदा वेला फारग है, यानी जो करना है अपने सिर तक करना है, अल्लाह की कोई मेहरबानी नहीं है इसके ऊपर। सोने को भी हाथ डालेगा मिट्टी हो जाएगा सोना, जिस काम के अंदर भी मेहनत करेगा जीरो होकर रह जाएगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत से। जन्नत में बंदे ने जाना अल्लाह की रहमत के साथ, उसके बगैर जन्नत का दाखिला नहीं मिलेगा। और आखिरी एक दो बातें सुन लें। वालिदैन के साथ एहसान ये है, अच्छा सलूक ये है कि जब तक वो जिंदा हैं उनका ध्यान ख्याल करो, और जब वो दुनिया से चले जाएं तो फिर उनके लिए दुआ। अगर कोई शख्स जिंदगी के अंदर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सका या वो सलूक नहीं कर सका जो उसको करना चाहिए था, आज उसको एहसास हुआ है, आज जब हवादिसाते जमाना ने उसको घुमाया, जब उस पे मुश्किल वक्त आया, जब उस पे परेशानी आई, जब उस पे बीमारी आई, जब उस पे तंगी आई, उसने लोगों के बदलते हुए तेवर देखे, बदलती फिरती हुई आंखें देखी, उसको समझ आई मेरे वालिदैन की नेमत मेरे लिए क्या थी। जो मुखलिस थे, जो बेलोस थे, जब जब मुझ पे तकलीफ आती थी वो तकलीफ खुद को महसूस करते थे, बहन भाई वो तकलीफ नहीं महसूस कर सकते, औलाद वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकती, बीवी बाज़ औक़ात वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकती जो वालिदैन महसूस करते हैं। आज अगर उनके जाने के बाद एहसास जागा है, दिल में वो बातें आती हैं, गुजरे हुए लम्हात याद आते हैं, अपना सख्त तुरश और सख्त लहजा याद आता है, फिर अफसोस होता है, दुख होता है कि ये मैंने क्या किया, कभी किसी के पीछे लग के और कभी किसी के मिसगाइड करने से मैं किस तरफ चलता रहा। अगर आज एहसास हुआ है तो भाई रास्ता अभी भी खुला है। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जितनी अपने वालिदैन के लिए दुआ की जाएगी अल्लाह इसको भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक में शामिल करेगा। दूसरे नंबर पे दुनिया से जाने के बाद वालिदैन से एहसान और हुस्न सलूक की एक शक्ल ये भी है कि उनकी तरफ से सदका दो। और दुआ में सिर्फ इत्थे बैठ के दुआ नहीं, मैयत की कब्र पे जाना, वालिदैन की कब्रों पे जाना। और ये लोगों ने जो बनाया हुआ ट्रेंड, ईद वाले दिन कब्रिस्तान चले जाते हैं, ये बिल्कुल किताब और सुन्नत और इस्लाम के तरीके और सुन्नत के खिलाफ है। पूरा साल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है, जब आप चाहते हैं, जब आपका दिल करता है, जब आपको वक्त मिलता है आप जरूर ईद वाले दिन खास करना, ये ठीक नहीं तरीका। लेकिन वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद उनके लिए दुआ और कब्र पे जाके दुआ करना ये ज्यादा बेहतर है। कई लोग ऐसे देखे हैं जिनको आज अपने वालिदैन की कब्रों का ही नहीं पता। कहां थी वो, कहां उनकी कब्र, कभी गए ही नहीं, पहचान ही नहीं। उनके दुनिया से जाने के बाद एहसान यह है उनकी कब्र को याद रखो और कब्र पे पहुंचो, उनके लिए अल्लाह से दुआ मांगो। और जो माल मंडा अल्लाह ने दिया है वो उनकी तरफ से खर्च करो, जब तक वो जिंदा हैं उन पर खर्च करो। कैलकुलेशन ना निकाला करो हर वक्त, प्यो ने ले ले, मां ने ले ले। रसूलुल्लाह के पास एक बंदा आया था शिकायत लेके, मेरा माल है मेरा प्यो कर लेंदा है। शिकायत लगाई उसने, रसूलुल्लाह ने उसके बाप को बुलाया, पूछा क्या बात है, इसका माल क्यों लेते हो? उसने कहा मेरा बेटा है, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने इसको पाला और पोसा, अगर इसने कुछ कमाया है क्या मेरा उस पर हक नहीं? रसूलुल्लाह ने उसको मुखातब किया और कहा अंता व मालुका लिअबीका। वो जो लड़का शिकायत लेके आया था, अल्लाह के बंदे तू भी अपने बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का। ये कैलकुलेशन हर वक्त निकालने वाले, ये क्या हो गया, वो क्या हो, उधर चला। जो जिंदगी जब तक उनकी है, माल जो अल्लाह ने दिया है उन पे खर्च करो, बेलोस होके, जिस तरह वो बेलोस होके खर्च करते रहे। उन्होंने कभी हिसाब लगाया था कि तेरे खर्च के, तेरी सेहत के ऊपर, तेरे खाने पीने पे ये पैसे लगे हैं, ये पकड़ दे हमें।
और तू लड़ाई करता है बिजली के बिल पे, जाता है सिर्फ इस बात पे कि इतने बनते हैं, इतने दो उतने दो। नहीं, जिंदगी जब तक उनकी है खर्च करो माल अपने ऊपर। ये अल्लाह की रहमत है तुम्हारे घरों में जो मौजूद है वालिदैन की सूरत में। जाने के बाद कुछ नहीं आएगा हाथ फिर सिवाय पछतावे के, और उनके जाने के बाद उनकी तरफ से माल अल्लाह के रास्ते में दो, खर्च करो अल्लाह के। और ये सबसे बेहतरीन जो खर्च है, खर्च तो बड़े हैं, ये जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं ना, इन पे खर्च करो और वालिदैन की तरफ से खर्च करो। ये दिन भर कुरान पढ़ेंगे, सवाब उनको पहुंचेगा। और आखिरी बात यह है, वालिदैन के साथ एहसान की शक्ल सूरत उनकी जिंदगी में भी और उनके जाने के बाद भी एक बहुत बड़ी शक्ल यह है कि जो रिश्ते और नाते वालिदैन की वजह से अल्लाह ने बनाए हैं, उन रिश्तों को जोड़ो। बाप की वजह से चचाओं के रिश्ते बनते हैं, आपके मेरे। बाप की वजह से पुप्पियों के रिश्ते बनते हैं, जिस पुप्पी के रिश्ते को मजाक बनाया मुआशरे ने। मां की वजह से खालाओं के मामूओं के रिश्ते बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, वालिदैन की वजह से बहन भाइयों के रिश्ते बनते हैं। मेरा आपका अपने बहन भाइयों से कोई रिलेशन नहीं, किस तरह बना? इसलिए कि वो बच्चे हैं मेरे वालिदैन के। अल्लाह ने अगर आपको वुसअत दी है, सिर्फ अपने आप को दुनिया के अंदर सेट करने का ना सोचें। अल्लाह ने अगर आपको इतना माल दिया है, आपकी बुनियादी जरूरियात पूरी हो चुकी हैं, ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने का ख्वाब मत देखिए। ये सोचिए कि मेरी बहन, मेरा भाई अगर आज वीक है, कमजोर है, तो माँ बाप का चेहरा सामने रखो और उनको सपोर्ट करो। अगर वो जिंदा होते तो कभी अपनी बेटी की तकलीफ देख पाते? उनका कोई एक बच्चा भी वीक हो, 10 बच्चे भी हो, एक भी वीक हो, उनको रातों की नींद नहीं आती। ये सोचो कि ये रिश्ता मेरे मां बाप की वजह से, और कुछ ना सोचो, सिर्फ ये सोचो कि ये रिश्ता मेरे मां बाप की वजह से। और ये जो औरतें गलत मशवरे देने वाली हैं ना अपने शोहरों को, अपने भाई पे खर्च क्यों करते हो, अपनी बहन पे खर्च क्यों करते हो? अल्लाह से डरें। शोहर को भी चाहिए समझदारी का मुजाहरा करे, बच्चों के लुकमे उठा के ना दे। जो बुनियादी अखराजात हैं, पहले अल्लाह ने जिम्मेदारी बच्चों बीवी की रखी है, वो पूरा करने के बाद मैंने कहा है। जाया करने से बेहतर है, फजूल खर्ची करने से बेहतर है, माँ बाप की शक्ल उनका तसव्वुर ज़हन में रखो कि ये मेरे बाप का बच्चा है, ये मेरी माँ की बेटी है, ये मेरे माँ बाप की औलाद है। अगर आज ये तंगी में है तो मेरे माँ बाप अगर होते कभी खुश ना होते इस बात से। वो तो इसके लिए कुछ ना कुछ करते। मुझे अगर अल्लाह ने ज्यादा पैसे दे दिए तो मैंने इसका ख्याल करना है, मैंने इसका लिहाज रखना है। तो ये भी एहसान की एक सूरत है। बाहर सूरत मोमिन मुसलमान इबादत के साथ वालिदैन को एहसान की सूरत में अपने साथ रखना, उनके साथ रहना, इस चीज़ को कभी नहीं भुलाता। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।